अवतार वे ऑफ द वाटर आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। मैं उसको देख कर आ रहा हूँ, ताजा ताजा रिव्यू। एक सेकंड, अवतार फायर एंड ऐश रिलीज हुई है। मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखने के बाद ट्रैवल किया, मैंने उसको देखने के बाद ट्रैवल करने के बाद अपना कैमरा लगाया और मैंने उसको देखने के बाद ट्रैवल करने के बाद कैमरा लगाने के बाद अब उसका वीडियो बनाऊंगा। अरे वाइज रेडी। थोड़ा आज बकरी के मूड में लग रहा हूँ क्योंकि पिक्चर जो मैंने देखी है उसको देखने के बाद भी मेरा ऐसा ही कुछ ओपिनियन है। लेकिन उससे पहले तुम बताओ तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशन थे भाई इस पिक्चर से। अब सीरियस वाला वीडियो चालू करते हैं। तो अवतार फायर एंड ऐश ये अवतार फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है जिसमें हम लोग अगेन जेक सली एंड फैमिली को ट्रैक करते हैं कि वो लोग कैसे अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पीछे एक कर्नल हाथ धो के पड़ा हुआ है। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ये बात शायद बाद में बताऊंगा, बट नहीं, अभी बात कर लेते हैं। तुम नहीं मैं अगर अपना अवतार वे ऑफ द वाटर का जो रिव्यू है उसका टाइटल चेंज करके फिर से अपलोड कर दूं तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, फायर एंड ऐश। क्यों? क्योंकि इट्स द सेम स्टोरी अगेन। सिर्फ पिक्चर के अंदर की स्टोरी नहीं बल्कि पूरी मूवी की एज अ स्टोरी जो कहते हो ना, खत्म करके बाहर निकलने के बाद अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कैसी लगी तो तुम सोचोगे और कहोगे अच्छी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यू शुड नेवर बेट अगेंस्ट जेम्स कैमरून। और भैया ने फिर से करके दिखा दिया। सबसे पहले उस एस्पेक्ट की बात करते हैं जिसके लिए अवतार फ्रेंचाइज जानी जाती है, इसके विजुअल्स। पहली मूवी 2009 बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग, भाई क्या दिखा दिया, लोग पागल हो गए। दूसरी मूवी का जब से टीजर वगैरह गिरा लोग और ज्यादा पागल हो गए कि भाई क्या ज्यादा पानी दिखा दिया, पानी के अंदर जाके शूट किया। तो अपनी हर एक मूवी के साथ जेम्स कैमरून भैया टेक्नोलॉजी की लिमिट्स पुश करते रहे, कुछ नया इनोवेशन अपने सामने रखते गए। बट जितना मैंने थोड़ा बहुत इसके प्रेस वगैरह को फॉलो किया है, उन्होंने इस बार ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू वाली टेक्नोलॉजी नहीं यूज करी, कैरेक्टर्स को आग में नहीं डाला आग वाला इफेक्ट दिखाने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चीज हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इट्स नॉट एज इम्प्रेसिव। मैं मूवी देखते देखते बीच में थोड़ा ऐसे बाहर निकल कर सोचने लगा कि जो मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट नथिंग इज रियल। सारी की सारी मूवी तुमने कंप्यूटर CGI यूज करके बनाई हुई है, लेकिन एक सीन, एक सेकंड, एक फ्रेम के लिए भी तुमको फील नहीं होने देती कि इट्स फेक या क्वालिटी में कहीं ड्रॉप हुआ है। इमर्जन जो है ना उस पेंडोरा के वर्ल्ड का, वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। और हाँ, यही सेम चीज हमने पिछली मूवीज के अंदर भी देख लिया था, बट अगेन जो लेवल वो मैच करते हैं उसकी तारीफ करनी बनती है भाई। विजुअल्स इसका हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सूट था और वो इस बार भी है। तो अगर तुमको सिर्फ विजुअल्स देखने हैं बड़ी स्क्रीन पे तो डेफिनेटली जैसा पिछली वीडियो में कहा था, इस बार भी तुम इसके विजुअल्स देखने के लिए जा सकते हो। और सेम पिछली बार मैं IMAX में गया था, लेकिन पुणे में इस बार दिल्ली के प्रिया IMAX में देखा है और भाई क्या मजा आया। IMAX 3D चुम्मेश्वरी एक्सपीरियंस। ऐसा मैं कहता, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मेंशन करनी पड़ेगी। इस बार पार्ट 3 के लिए उन्होंने एक गिमिक यूज किया। जेम्स कैमरून ने स्वयं अपनी जीभा को हिलाते हुए ये वर्ड निकाले हैं कि 40% ऑफ दिस मूवी 3 घंटा 15 मिनट की पिक्चर का ऑलमोस्ट 40% कितना होता है, 1 घंटा 20 मिनट हाई फ्रेम रेट में शूट किया, हाई फ्रेम रेट में प्रेजेंट किया है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो मेजोरिटी मूवीज तुम थिएटर के अंदर जाके देखते हो ना, वो 24 FPS पे चलता है। जैसा तुम होपफुली अगर मेरे एडिटर ने सही किया होगा तो अब तक की वीडियो देखते आ रहे थे 24 या 30 FPS, लेकिन फिर एकदम से मूवी स्विच करती है डबल द फ्रेम रेट्स 48 FPS। और अगर तुमने YouTube के ऊपर 1080p 60 वाला सेटिंग कर रखा है तो तुम अभी देख सकते हो कि जो एकदम से स्मूथनेस बड़ी होगी या पिक्चर ऐसे चलती है। 40% मूवी एकदम अल्ट्रा सिल्की स्मूथ चल रही है, फिर एकदम से 24। अब इसमें दिक्कत ऐसी हो जाती है मित्र कि वो 40% एक साथ नहीं चलता। बीच में एक्शन चल रहा है या कुछ हो रहा है वो स्मूथ चलेगा, फिर एकदम से जब कोई कैरेक्टर बात कर रहा है तो 24, 2 सेकंड में फिर 48, फिर उसके अगले सेकंड 24। कभी कभी तो एक सीन के अंदर 1 या 2 कैरेक्टर के रिएक्शन दिखाने के लिए वो लोग 24 पे शिफ्ट कर गए। और ये पहली बार नहीं है, शायद पिछली मूवी ने भी किया था बट एकदम थोड़ा सा लिमिटेड सीन्स के लिए। और विल स्मिथ की कोई एक मूवी आई थी जो पूरी की पूरी 60 FPS पे बनी। तुम में से वो लोग जो गेम्स खेलते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या डिफरेंस होता है, कितना स्मूथनेस आ जाता है, लेकिन मेरे लिए उसने इशू क्रिएट किए क्योंकि जब 48 पे सीक्वेंस चल रहा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक, तो अपना ब्रेन, मेरी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं। वो स्मूथनेस एकदम नेचुरल नॉर्मल फील होने लगता है। फिर जैसे तुमने 24 पे स्विच किया, मैं ऐसे हो रहा था यार कि ये लोग अटक अटक के चल रहे। तुम अपने फोन पे गेम खेल रहे हो, सब कुछ एकदम बढ़िया सिल्की स्मूथ चल रहा है, फिर एकदम से गर्म हो गया, लैग मारने लगा, ऐसा फील होता है। फिर 2 सेकंड में फोन वापस से ठंडा हो गया, फिर से वापस 48। टेक्निकल स्टफ है, मैं थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, लेकिन भाई पिक्चर अपने टेक्निकल स्टफ पे ही बिकती है। तुम वही एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो तो बताना तो बनता है। और जितना मुझे पता चला है ना कि ये 24, 48 शिफ्ट करने वाली चीज में भी सारे थिएटर्स में प्रेजेंट ना हो। तुम अगर इसको 3D में
में देखने जा रहे हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये नोटिस करो, या फिर मे बी उन्होंने सिर्फ IMAX 3D के लिए रिजर्व रखा है। डेफिनेटली चेक करके बताना। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम नहीं भी होगी, लेकिन जिसको होगी वो ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट वाला एरिया अब पूरी तरीके से राउंड ऑफ कर देते हैं। इसके विजुअल्स एक्चुअली बहुत कमाल के थे। पानी वाला पूरा सीक्वेंस, आग वाला पूरा सीक्वेंस, इट लुक्स स्टनिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। कैरेक्टर्स, उनका मोशन, उनका एनिमेशन, उनके एक्सप्रेशंस, सब कुछ एकदम सही। लेकिन अगला पॉइंट जो मैं कहने वाला हूँ ना, वो कुछ लोगों के लिए उतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं होगा, और कुछ लोग मे बी अब थोड़े अगेंस्ट हो सकते हैं इस फ्रेंचाइज के। पिक्चर की कहानी सेकेंड पार्ट को अगर तुम ऑब्जेक्टिवली थोड़ा बाहर निकल के देखोगे तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है उसमें। नए कैरेक्टर्स अपने को दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, विलन वाला कैरेक्टर आता है, बदला लेने की कोशिश करता है, वो कुछ करता है, करने की कोशिश करता है, बट मूवी का एंड आते आते ऑलमोस्ट चीजें वैसी ही हैं जैसा शुरुआत में थी, एक्सेप्ट फॉर 1-2 थिंग्स एंड अ डेड कैरेक्टर। और मैंने अभी जितने भी लाइंस इसकी कहानी को लेके बोले ना, वही सेम एग्जैक्ट चीज तुम पार्ट 3 पर भी अप्लाई कर। सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 एक बड़ी पिक्चर है जिसको काट के 2 किया है, क्योंकि पार्ट 3 की शुरुआत में तुमको डायरेक्ट वहीं पे गिरा देता है जहां सेकंड खत्म हुआ था। और इसलिए शुरू के 5 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था यार कि मूवी शायद थोड़ी ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, तुमको धीरे से अंदर स्लाइड इन करवाना, सेटअप वाले शॉट्स दिखाना ना, डायरेक्ट गिरो, डायरेक्ट कैरेक्टर्स को करते हुए देखना। कुछ अजीब बोल रहा हूँ क्या? पार्ट 3 जो कि मैंने बताया 3 घंटा 15 मिनट की है, उसमें भी कहानी ऐसी ही चलती। थोड़ा सा सेटअप दिखा देंगे, विलन वाला साइड दिखा देंगे, एक नया एंगल इंट्रोड्यूस किया है, वो वाला सीक्वेंस काफी लंबा चलता है। एक बहुत बड़ा इवेंट डेफिनेटली हुआ अब तक तीनों अवतार मूवीज की कहानी के अंदर, एक वो तुम बड़ा पॉइंट मार्क कर सकते हो, वो इंटरवल के थोड़ा पहले हैपेंस। इंटरवल इस बार जिसने काटा भैया उसको सैल्यूट, बहुत अच्छा पॉइंट चूज किया है तुमने, मैं देखकर ऐसे खुश हो गया। इफ यू आर वाचिंग दिस, गुड जॉब। लेकिन फिर है ना, इसकी कहानी अब क्लाइमैक्स बहुत लंबा चलता है पिक्चर का, और वो भी मोटा मोटा ऐसे फील होता है कि अवतार 1 के क्लाइमैक्स में से थोड़ा ले लिया, अवतार 2 के क्लाइमैक्स में से थोड़ा ले लिया, और फिर उसके बाद अवतार 3 का थोड़ा क्लाइमैक्स डाल दिया। और ये पूरी मूवी खत्म होने के बाद भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सब्सटैंशियली डिफरेंट स्टोरी हो गई। मूवी मेरे लिए पर्सनली पीक कर जाती है इंटरवल के थोड़ा बाद, जहां पर एक काफी पर्सनल सीन है जंगल के अंदर बाप बेटे के बीच में। पार्ट 2 में जहां ये इमोशनल बीट एंड में प्ले हुई थी और शॉक हो गए थे कि उन्हों ये क्या हो गया। पार्ट 3 वो वाला इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाता क्लाइमैक्स का। ऑल्दो इट्स बिग, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स स्पेक्टेकुलर, लेकिन जहां तक बात जाती है एक इंप्रेशन छोड़ने की कि कितना गजब का एक्सपीरियंस दिया है तुमने, इस बार भी तीसरी मूवी के लिए भी वो हेवी लिफ्टिंग इसके विजुअल्स करते हैं, कहानी उतना नहीं। बिकॉज एट वन पॉइंट आई फेल्ट लाइक कि ये सर्कुलर में ही चल रहे हैं भाई, कि उसको ये चाहिए मिल जाता है, फिर छूट जाता है, फिर ये चाहिए फिर मिल जाता है, फिर छूट जाता है। मुझे जितना थोड़ा बहुत याद है तो कैमरून चिचा ने जब पार्ट 2 प्रमोट कर रहे थे तो कहा था कि मैंने भाई पार्ट 3 में ऐसी कहानी लिखी है एग्जीक्यूटिव्स की फट गई, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया तुमने। और मैं वेट कर रहा था कि वो क्या कर दिया मोमेंट आएगा। एक रिस्क अगर मैं कहूँ स्टोरी के हिसाब से तो डेफिनेटली लिया है, बड़ा जंप जिसको ट्रेलर में ही दिखा दिया था बाय द वे। लेकिन फिर जब तुम अपने आप को दीवार के इतने कॉर्नर में घुसा देते हो ना, वहां से बाहर निकलने के लिए थोड़े लॉजिकल वाले जंप्स लेने पड़ते हैं कि वो वहां से अकेली निकली कैसे। आई थिंक तुमको मोटा मोटा हिसाब समझ में आ चुका है अब तक अवतार वाली फ्रेंचाइज तुमको क्यों पसंद थी। अगर इसके विजुअल्स के लिए पसंद थी, तुमको विजुअल्स के लिए देखना है तो डेफिनेटली जाके देखो। तुमको अगर इसकी कहानी लैक लस्टर लगती थी या फिर उतना इम्पैक्टफुल नहीं थी तो वो सेम चीज कंटिन्यू हुई। मुझे पर्सनली 2 मूवीज तक प्रॉब्लम नहीं था, बट नाउ आई सी इट बिकमिंग अ फॉर्मूला। वो एक सेट पैटर्न है, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके एक नई मूवी गिराते हो हर 3 साल में, और ये कितना करोगे। मूवी के विजुअल्स डेफिनेटली परफेक्शन डिजर्व करते हैं, बट इसकी कहानी ने मैं कहूंगा कि थोड़ा नीचे ला दिया, तो मैं गो फॉर इट दे रहा हूं। अगली बार अगर तुमने फिर से सेम कहानी रिपीट करके चिपकाने की कोशिश करी तो फिर भैया वो जा रहा है टाइम पास, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी एक बड़ी फ्रेंचाइज है जो ये चीज करते आ रही है। जुरासिक वर्ल्ड में तुम्हारी बात कर रहा हूं, प्लीज अवतार को ऐसा मत बनने देना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मूवी एंगेजिंग है, तुम अगर देख रहे हो तुम मोमेंट में हो, तुम चीजें फील कर रहे हो, बस है ना वो नॉकआउट वाला ऐसा हिट दे देना कि भाई यार क्या माल बना दिया तुमने। थिएटर एक्सपीरियंस के नाम पे तुम डेफिनेटली इसको जाके देख सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जाने का प्लान बना रहे हो तो, या उसको पता करनी है कि कैसी है अवतार, वे ऑफ द वॉर नहीं फायर एंड ऐश का ध्यान रखना। मॉकटेल के ऊपर इसका हम लोग स्कोर ट्रैक करेंगे, तुम अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय।